हेलो ट्रेडर्स। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के लिए 18 मार्च 2026 के लिए। हमारे सामने निफ्टी ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये लेवल इम्पोर्टेंट है। हमारे लास्ट 2 सेशंस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 23,700 इज अ इम्पोर्टेंट लेवल। मार्केट वहां से और 100 पॉइंट दूर है। हो सकता है कल गैप अप हो और उसके बाद मार्केट गिरना चालू हो। So this is the most probable thing। मुझे ऐसा लगता है कि कल गैप अप होके फिर गिरना चालू हो, या फिर थोड़ा डाइसी सिचुएशन हो सकता है, ऊपर नीचे। सेम चीज बैंक निफ्टी में भी रहेगा, पर बैंक निफ्टी में यहाँ से और 300 पॉइंट की रैली है और वहां से मुझे लगता है कि गैप नीचे आना चालू हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है 23,700 लेवल फॉर निफ्टी, एंड वहां से आपको क्रिएट करना है शॉर्ट पोजीशन विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आप ऑप्शंस करते हो तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 25 पॉइंट्स का होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां से ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 24,000 इजीली आ सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है। बट मुझे लगता है कि 80% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 23,750 या 800 के 750 700 से नीचे आ सकता है, अगेन टू द सेम लेवल जहां से हम निकले थे, दैट इज 23,000। तो ये लेवल। और बैंक निफ्टी में भी सेम रहेगा। बैंक निफ्टी में जैसे कि मैंने कहा, वी हैव 300 to 400 पॉइंट्स रिमेनिंग, और हो सकता है ये विद इन फर्स्ट हाफ एन आवर में आ जाए कल 400 पॉइंट्स, और फिर वहां से एक डाउन ट्रेंड या डाउन रैली मैं कह सकता हूँ कि चालू हो, और उसके बाद इट माइट टेक सपोर्ट ओवर हियर। यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है 54,300, बट अगर वो सपोर्ट टूटा तो हमारे लिए देन अगला टारगेट सीधा 53,500 होगा। बड़े लेवल्स है, बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें 100 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए नहीं, ट्रेंड के लिए जाना चाहिए। और मैंने कल भी सजेस्ट किया था आपको कि आपको वेट करना है फॉर अ पुल बैक, और ये अच्छा खासा पुल बैक आ चुका है बोथ इंडाइसेस में, बैंक निफ्टी में। तो अभी आपको एक ही चीज करनी है, इस पुल बैक में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने हैं, अगेन विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना है। वी हैव टू कीप आवर रिस्क मिनिमम एंड प्रॉफिट मैक्सिमम। उस हिसाब से काम करना है। ये अप्रोच आपका होना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आप ऑप्शंस करते हो, अगर आप फ्यूचर्स करते हो, कोई भी अगर ट्रेड लेते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कम से कम लॉस रखना है, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि सबसे पहले लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है। तो ध्यान में रखिए दो important levels। Again I will repeat, level in the bank nifty 55 340 350 से आपको क्रिएट करना है शॉर्ट पोजीशंस, और आपका टारगेट हो सकता है यहाँ पे ये सीधा ना आए, ये रुक के आए। उस हिसाब से आपको उसको ट्रेल करते चलना है, और अगर ऊपर निकले तो ऊपर आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। उसे ध्यान में रखिए, क्योंकि एक बार एग्जिट करके आप फिर से री एंटर कर सकते हो। पर ऐसा मत सोचिए कि नहीं मेरे साइड में ट्रेड जाएगा, मेरी पोजीशन प्रॉफिटेबल बनेगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। कीप द स्टॉप लॉसेस टाइट। चलते हैं निफ्टी में। अगेन आई विल रिपीट, ये लेवल 23,700 हो सकता है विद इन 1 आवर या 30 मिनट्स से कल आ जाए, और उसके बाद आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्योंकि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट घूम सकता है। सो ऑलवेज स्टार्ट बुकिंग योर प्रॉफिट बुक करते चलिए, और एक बार प्रॉफिट में आने के बाद लॉस में जाना, इट्स अ क्राइम। मैं इसको क्राइम मानता हूँ। एक बार प्रॉफिट में आने के बाद आपको लॉस में कभी भी नहीं जाना चाहिए। एक तो आप ब्रेक इवन पे निकल जाओ, या फिर आप प्रॉफिट में निकल जाओ।
कुछ भी प्रॉफिट लेके निकल जाओ, मार्केट फिर मौका देगा। आपको वहां पे रुकने की जरूरत नहीं है ये सोच के कि नहीं मेरा लेवल फिर से आएगा और फिर प्रॉफिट होगा। होपफुल थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग मार्केट में नहीं चलेगी। सो कीप दिस लेवल इन माइंड। चलते हैं हम कुछ सेक्टर्स डिस्कस करते हैं। कल भी हमने फार्मा और ऑटो डिस्कस किया था। शुरू करते हैं फार्मा से। सो फार्मा में भी मुझे अभी भी लग रहा है कि फार्मा इज वीक हो सकता है। फार्मा में एक फार्मा माइट बी वन ऑफ, अगर ये टूटता है लेवल 20 to 500 तो फार्मा बहुत बड़े एक फॉल के लिए तैयार हो रहा है विच इज 500 पॉइंट। और इस डाउन ट्रेंड में जैसे कि हमें पता है फार्मा के इंडेक्स में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते बट हम फार्मा के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दिस विल हेल्प। सो मुझे लगता है लॉरस लैब इज अ गुड पिक हियर। तो आपको शॉर्ट करना है लॉरस लैब और आपको लेवल ध्यान रखना है। अगर आपको 980 या 990 के बीच में कहीं भी मिलेगा, वेट फॉर 15 मिनट कैंडल। 15 मिनट कैंडल देखिए, अगर ये 980 यहाँ पे ओपन होता है इस लेवल के आसपास और वहां से नीचे आना चालू होता है देन यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट पोजिशन। और आई विल ऑलवेज प्रेफर कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड करिए, क्योंकि स्टॉक्स में ऑप्शंस में ट्रेड करना इट किल्स यू लाइक अ स्लो पॉइजन। क्योंकि बहुत बार स्टॉक्स मूवमेंट नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कैपिटल ज़्यादा लगेगा बट प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी कि आप प्रॉफिट में रहोगे। आपको सिर्फ रिस्क मैनेज करना है। तो ये रहा फार्मा का एक शेयर विच इज़ लॉरस लैब। हो सकता है इसके लिए शॉर्ट में 950 कल फर्स्ट टारगेट हो जाए अगर ये नीचे आए तो। और मेरा ये मानना है कि मोस्ट प्रोबेबली इट विल कम डाउन और उसके बाद 940, 950 के बाद 940 विच इज़ अ वेरी बिग टारगेट। आप फ्यूचर्स में इसको शॉर्ट कर सकते हो। और दूसरा जो मैंने कल डिस्कस किया था टीवीएस मोटर, तो ये आ चुका है अपने लेवल पे 3500। मैंने बोला था कि 3500 आएगा, वहां से आपको फिर से शॉर्ट करना है और अभी उसको ट्रेल करते चलिए। मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक बहुत अच्छा डाउन मूव दे सकता है। और ये डाउन मूव कहाँ तक हो सकता है? मुझे लगता है कि यहाँ से ये फिर से 3300 तक आ सकता है विच इज 200 पॉइंट। और ये लेवल भी ब्रेक होता है विच इज 3400 विथ अ गुड वॉल्यूम। तो आप मान के चलिए इसमें 3250 का टारगेट भी आ जाएगा बहुत ही जल्दी विद इन 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस। क्योंकि कुछ भी सपोर्ट नहीं है, इस 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक करेगा, इट विल बिकम वीक और आपको ट्रेल करते चलना है। अगेन आई रिपीट, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, क्योंकि प्रॉफिट होने से इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट बुक करते चलना चाहिए। सो ध्यान में रखिए टीवीएस मोटर्स, लॉरस लैब एंड ये बोथ, इन दोनों में शॉर्ट कर सकते हो आप। मुझे कन्विंसिंग लगता है टीवीएस मोटर्स। आप 3500 यहाँ पे भी आपको सिर्फ एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, 10 से 20 पॉइंट का, उससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखिए। और वहां से आपको एक अच्छा 100-200 पॉइंट का रैली डाउन साइड मिल सकता है। सो ध्यान में रखिए लेवल्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड दीज 2 स्टॉक्स। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।